हेलो एंड गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आप सभी इस चैनल पे जुड़े रहते हैं हमारे साथ, हम एजुकेटर्स के साथ, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न अदर सब्जेक्ट्स सो दैट यू कैन क्रैक योर एग्जाम, राइट। तो आज के सेशन में आज मैं आंचल मैम आपके साथ लेके आई हैं इंग्लिश पावर बैंक। हेलो एवरीवन, दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सो आज इंग्लिश पावर बैंक में हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ रूल्स, कुछ शॉर्टकट रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, राइट। आइए करते हैं सेशन को शुरू और देखते हैं हमारे सेशन में क्या है। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, आपको अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना है फॉर फ्री क्लासेस बाय टाइपिंग माय नेम ENCHELSINGS। जितनी भी फ्री क्लासेस है आप सभी क्लासेस को अवेल कर सकते हो वहां से जाके, राइट। बट उसके लिए आपको मुझे पहले फॉलो करना पड़ेगा और फॉलो करने के बाद आप मुझे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। अन अकेडमी पे सारी क्लासेस कर सकते हैं। AN लाइव कोड यूज करके आप अवेल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन, जिससे आप मेरी बैच की क्लासेस भी कर सकते हैं, जो कि शुरू हो चुकी है 2 नवंबर से, राइट। नाउ बैच की क्लासेस अवेल करने के लिए क्या करना होगा? सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा। सब्सक्रिप्शन कैसे बाय करेंगे? सबसे पहले चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट कीजिए, प्लान ऑफ एग्जाम सिलेक्ट कीजिए और मेरे कोड का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके प्लान की फीस है 6000, इट विल बिकम 5400, राइट। यू गेट एन इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड योर फीस बिकम्स 5400, देन यू कैन प्रोसीड टू पे। साथ ही अगर आप मेरी फ्री क्लासेस कर रहे हैं तो आपको बहुत 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 सारे कॉइन्स इकट्ठा हो चुके होंगे और उन कॉइन्स को भी आप यहाँ से जाके रिडीम कर सकते हैं डेफिनेटली, बिल्कुल फ्री। ठीक है, सो आपके इस फीस में और कम हो जाएगी फीस आपकी। ये है हमारा स्केड्यूल को एक नजर देख लीजिए जल्दी से। 6:30 to 7 AM वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे हम जुड़ते हैं। 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे। अन अकेडमी की प्लस क्लासेस होती है मेरी 10 बजे से 11 बजे, 11:30 से 1:30 बजे अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस होती है, जो कि बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। ये चैनल भी बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ ही जस्ट इंग्लिश चैनल पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 10:30 से 11 बजे हर थर्सडे और फ्राइडे को। तो एक नजर स्केड्यूल पे डाल लीजिए और जल्दी से स्केड्यूल नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, एंड लेट्स बिगिन। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें और ढेर सारा प्यार देते हुए आंचल मैम के कमेंट्स बॉक्स पे भी आप बहुत सारे कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें भी इंग्लिश पढ़नी है या इंग्लिश सीखनी है, राइट। सो ये है मेरा स्केड्यूल। इस स्केड्यूल को आप नोट कर चुके होंगे आई होप। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, व्हेन द इलेक्शन रिजल्ट्स When the election results were announced, the supporters of the losing candidate sent on rampage, smashing cars and buses. Where does the error lie? जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए इस पूरे सेंटेंस में आपको एरर कहाँ पे दिख रहा है। When the election results were announced, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए गए थे तो उनके सपोर्टर्स ने किसके सपोर्टर्स ने, लूजिंग पार्टी के सपोर्टर्स ने लूजिंग कैंडिडेट को कहाँ भेजा? रैमपेज पे भेजा, स्मैशिंग कार्स एंड बसेस, ताकि वो कार्स और बसेस को स्मैश कर सके। और फोर का मतलब है, और लास्ट ई का मतलब है नो एरर। क्या यहाँ पे नो एरर है ऐसा आपको लगता है? कमेंट बॉक्स पे जल्दी से कमेंट करिए और बताइए वेयर डज द एरर लाई। द एरर इन दिस क्वेश्चन लाइज इन ऑप्शन नंबर 3, राइट। एरर क्या है? ऑफ द लूजिंग कैंडिडेट were sent on rampage. There's no helping verb in between, and we definitely need a helping verb to indicate the sentence in a more appropriate manner. Okay, so the error is in option number C. आइए देखते हैं next question. The newly government reiterated its commitment to the development of the poor. Where does the error lie? Where does the error lie? आपने पढ़ा होगा इंग्लिश के ग्रामर रूल्स में दैट जब भी हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं
तो एडवर्ब क्यों लगाते हैं? एडवर्ब इज यूज्ड टू मॉडिफाई, राइट? लेकिन एडवर्ब मॉडिफाई किसको करते हैं? वर्ब को करते हैं, एडजेक्टिव को करते हैं, अदर एडवर्ब्स को करते हैं, राइट? इनको हम मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज अ नाउन हियर। सो क्या हमारे एडवर्ब न्यूली यहाँ पे गवर्नमेंट को मॉडिफाई करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। आई विल यूज द न्यू गवर्नमेंट, right? Newly government is incorrect. Why? Because the noun never noun is never modified with the help of adverb. Adverb only modifies verb, adjective and other adverbs. So यहाँ पे noun के साथ हम adverb का इस्तेमाल नहीं करेंगे. So the error lies in option number 1. He has relinquished all control by the family business to his daughter. He has relinquished all control by the family business to his daughter. Right? Relinquish कर दिया है उन्होंने सारी कंट्रोल फैमिली बिजनेस की अपनी डॉटर को। तो बाय द फैमिली बिजनेस द्वारा किया है या फैमिली बिजनेस की के थ्रू किया है, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज द एरर इज इन ऑप्शन नंबर बी. द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर बी. ऑल कंट्रोल ऑफ फैमिली बिजनेस का कंट्रोल उन्होंने अपनी डॉटर के हाथ में दे दिया, टू हिज डॉटर. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए आप लोग. He was filled with remorse against kicking his son out of the house. Where does the error lie? जल्दी से सेंटेंस पढ़िए, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कि क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब. What should be the correct answer of this following question? He was filled with remorse. Remorse का मतलब दुख, दर्द, तकलीफ, right? Against kicking his son out of the house. remorse क्यों भरा हुआ था? क्योंकि उन्होंने अपने सन को क्या किया था? घर से बाहर निकाल दिया था. तो हम अगेंस्ट यूज करेंगे. अगेंस्ट तो एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो अगेंस्ट अगर हम यूज करते हैं तो हम remorse क्यों यूज करेंगे? The correct answer will be with remorse for kicking his son out of the house. The error is in option number 2 again. A trip to Nainital gave us the much needed respite from us continual hard work. अपने ही आपके कंटिन्यूअल हार्डवर्क से हमें क्या मिला? नैनीताल के ट्रिप से रेस्पाइट मिला, यानी रिलैक्सेशन करने का, रिलैक्स करने का मौका मिला. सो वेयर डज द एरर लाई? क्या एरर 1 में है, क्या एरर 2 में है, क्या एरर 3 में है, क्या एरर 4 में है, या फिर नो एरर है? वेयर डज द एरर लाई? अ ट्रिप टू नैनीताल गेव अस, हमें दिया नैनीताल के ट्रिप ने बहुत ही जरूरी रेस्पाइट, मतलब बहुत चाहने वाला, मतलब यानी कि बहुत चाहत थी इस रेस्पाइट की, इस ब्रेक की, इस इंटरवल की, इस रिलैक्सेशन की, राइट? सो फ्रॉम अस कंटिन्यूअल वर्क, फ्रॉम किस चीज से दिया? हमारे कंटिन्यूअल वर्क से दिया. तो हमारे कंटिन्यूअल वर्क के लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम our continual hard work and not us. So the error lies in option number 3. Okay, we have a very important rule here. Let's read it out. Subjects are vital. Subject बहुत जरूरी होते हैं. The subject is the star of the sentence. Subject sentence के चांद होते हैं, तारे होते हैं, स्टार होते हैं. Subject या तो person होते हैं, या तो place, या तो animal, या तो thing, या फिर any idea that's being described, या उसे describe किया जा रहा है, या उस idea को perform किया जा रहा है action के through. Not every sentence needs a subject. लेकिन हर sentence में subject की जरूरत नहीं है. जैसे an example might be, for example, run. Still you are going to find them in much of the reading and writing. Run, right? अगर हम सिर्फ run का इस्तेमाल करें, so definitely हम वहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि subject कौन है, right? Where is the subject? Which is the subject? Still you are going to find them in much of your reading and writing. फिर भी ज्यादा से ज्यादा चीजों में, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस में हमें हमेशा सब्जेक्ट्स मिलेंगे, राइट? रूल नंबर 2, प्रेडिकेट्स एक्सप्रेस एक्शन. प्रेडिकेट्स क्या एक्सप्रेस करते हैं? प्रेडिकेट एक्सप्रेस करते हैं एक्शन को. द प्रेडिकेट एक्सप्रेसेस द एक्शन द सब्जेक्ट इज टेकिंग और शेयर्स समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट में एक्शन के एक्सप्रेशंस होते हैं सब्जेक्ट के लिए, जो सब्जेक्ट ने एक्सप्रेस किया है, या फिर कुछ और शेयर करते हैं सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट फॉर्म में, राइट?
This is what predicate does. So what predicate does is predicates express action. Predicate actions express करते हैं. सेंटेंसेस नीड स्ट्रक्चर. सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर की जरूरत होती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, समझने की जरूरत है. सम ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर रूल्स रिलेट डायरेक्टली टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर. बहुत सारे ग्रामर रूल डायरेक्टली सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं, जैसे टेंस के रूल, जैसे एक्टिव पैसिव के रूल, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल. ये सभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं. सो सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी होता है. विद द नेम ऑफ मील्स, मील्स के नाम के साथ अब हम कुछ शॉर्टकट रूल्स भी कर लेते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर. इनके साथ आर्टिकल नहीं यूज होता है अनटिल अनलेस ये कोई जनरल वे में, जब तक हम जनरल वे में यूज कर रहे हैं. लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए हम इनका यूज करते हैं, इफ यू यूज इट फॉर एनी पर्टिकुलर कॉज, वी कैन डेफिनेटली यूज आर्टिकल. बट जनरली जब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, लंच की, डिनर की, सपर की, we never use any article, right? Positive adjectives represent the whole class and takes a plural verb. Positive adjective अगर पूरी क्लास को represent कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा plural verb लिखते हैं. जैसे England have won the match. तो जैसे हमने इंग्लैंड का इस्तेमाल किया स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके साथ वर्ब क्या होगा? प्लूरल. उसी तरह से अगर हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ भी वर्ब हमेशा प्लूरल होंगे. Okay, we have a next question in the go. Let's see. A person tends to perform a task more enthusiastically if that work affords more than satisfaction than the other work. Which of the following will be the correct answer? Where does the error lie? आपको बताना है इस पूरे सेंटेंस में एरर किस पार्ट में है. Where does the error lie? Okay, I'll tell you. The error is in option number C, right? Why there is an option error in option number C? Let's see. A person tends to perform a task more enthusiastically if that work affords more satisfaction. मोर देन सेटिस्फैक्शन, यहाँ हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एंथो के साथ, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन के साथ हम ये काम कर रहे हैं. देन द अदर वर्क, अगर हम कंपेयर करें दूसरे कामों से, तो इस काम से हम ये कंपेयर कर रहे हैं, राइट? तो हम मोर के बाद देन लगाने की हमें यहाँ पे सेकंड थर्ड वाले सेंटेंस में, थर्ड स्टेटमेंट में जरूरत ही नहीं है. दैट मीन्स द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 3. देन की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? देन की जगह पे हम कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, देन को ओमिट कर देंगे. सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर 3. Many men and women are so money-minded that they do not undertake any serious work that does not pay. Where does the error lie? Error कहाँ पे और किस पार्ट में है? बहुत सारे men और women क्या है? Money-minded होते हैं. They are so money-minded that they do not undertake. वो undertake नहीं लेते हैं any serious work that does not pay. Any serious work that does not pay. Where does the error lie? Error कहाँ पे है इस क्वेश्चन में? Many, बहुत सारे men और women are so money minded, वो अंडरटेक नहीं करते हैं किसी भी सीरियस वर्क को. That does not pay, जहाँ पे पेमेंट ना हो. According to me, there is no error in the sentence and this is a no error case, right? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. After the accident, they tried to identify the victims, but the bodies were too mangled to be found. Where does the error lie? After the accident, they tried to identify the victims, but the bodies were too mangled to be found. देखो bodies तो already मिल गई हैं, ठीक है? Bodies already मिल चुकी हैं, तो bodies मिल गई हैं तो found लिखने का तो बात यहाँ पे कुछ है ही नहीं, right? Bodies जब हमें already मिल गई हैं, accident के बाद उन लोगों ने try किया victims को क्या करने की, identify करने की, लेकिन bodies इतने mangled थे, they were too mangled to be recognized will be the correct answer and not found.
So the error is in option number 4. Where does the error lie? The error lies in option number 4. जी हाँ. Next question. According to the World Bank study Globalization Backlash released last week, South Asia remains the fastest growing region in the world, mainly by due to the performance of the nations in the east, especially Bhutan, Bangladesh and India. Where does the error lie? यहाँ पे नो एरर केस नहीं है, एरर बिल्कुल है, जरूर है. अब आपको बताना है एरर कहाँ पे है. ध्यान से पढ़िए, बताइए एरर किस पार्ट में है और क्यों एरर है और उसको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं. आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एरर कहाँ पे है. आपके आंसर्स बेहद जरूरी हैं, सो अगर आप आंसर करते हैं तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग. आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, आंसर करना चाहिए. तो बताइए वेयर डज द एरर लाई. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक स्टडी ग्लोबलाइजेशन बैकलैश रिलीज्ड लास्ट वीक जो रिलीज किया गया था, साउथ एशिया रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड, मेनली by due to the performance of the nations in the east, especially Bhutan, Bangladesh and India. So क्या आपको लगता है यहाँ पे हमें by यूज करने की जरूरत है? हमें यहाँ by यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. So the error lies in option number 3, right? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें. सेशन को लाइक करने के साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, आप हमें जाके अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप बहुत सारे कॉइन्स कलेक्ट कर लें. आपको क्या करना है, आपको जाना है अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, टाइप करना है ANCHALSINGH और जाके अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लेना है. दैट्स इट, राइट. Pakistan has refused India's request for consular access to former Indian Navy officer Kulbhushan Jadhav, who has been sentenced to death by a Pakistani army court-martial on charges of espionage. Where does the error lie? Error इस पार्ट के सेंटेंस में कहाँ पे है ये आपको बताना है. जल्दी से बताइए एरर किस पार्ट में आपको लग रहा है. जहाँ पे भी आपको एरर लग रहा है वो पार्ट एरर होगा. डेफिनेटली वेरी इजी टू फाइंड आउट. जब भी इस तरह के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हो जो आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इट मीन्स दे आर डेफिनेटली ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू. तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी और आराम से आंसर करना है, बताना है आंसर क्या होंगे, राइट. डिस्ट्रैक्शन से आप आंसर नहीं आंसर कर पाएंगे, तो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है. प्रॉपरली सोचना है, ग्रामर लेंस लगाने हैं और देखना है कि कहाँ पे एरर है और फिर एरर को मार्क कर देना है. दैट्स इट. So please do not be distracted by the information which has been given here. Think where does the error lie. Read the sentence, apply your grammatical rules. आइए मैं आपको बताती हूँ एरर कहाँ पे है. जब भी हम has plus be v3 plus been plus v3 लगाते हैं, right? been plus v3, तो v3 क्या होते हैं? v3 डेफिनेटली वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? has been sentenced to death कर दिया गया है. Pakistan has refused India's request for consular access to former Indian Navy officer Kulbhushan Yadav, who has been sentenced to death by a Pakistan Army court-martial on charges of espionage. Right? This will be the correct answer. जल्दी से आपको एक बार रूल्स डिस्कस करवा देती हूँ मैं. क्या क्या रूल्स हमने आज किए हैं, ये है मेरी रूटीन हर दिन की. इस रूटीन को, इस शेड्यूल को एक बार फॉलो कर लीजिए. आंचल सिंह मैम की रूटीन है 6:30 to 7 AM वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे हर रोज आप जुड़ सकते हैं. साथ ही 10 AM to 11 AM अनअकैडमी प्लस क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं. 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ अनअकैडमी की फ्री क्लासेस जो स्पेशल क्लासेस होती है वहाँ पे हर रोज जुड़ सकते हैं. मंडे टू फ्राइडे 2 PM to 3 PM आप वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं हर रोज, राइट. 10:30 to 11 AM थर्सडे और फ्राइडे को आप जस्ट इंग्लिश चैनल पे जुड़ सकते हैं, जो कि डेडिकेटेड चैनल है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए, जहाँ पे आपकी वोकैबुलरी इनहांस करती हूँ मैं. तो वहाँ पे भी आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं. ये क्वेश्चंस हमने किए, राइट. इसके साथ हमने कुछ रूल्स किए. सब्जेक्ट्स आर वाइटल. सब्जेक्ट बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार होते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो बहुत कम ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं दिखेगी. अदरवाइज हर सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट की जरूरत दिखती है, हमें सब्जेक्ट्स दिखते हैं, राइट.
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें ताकि आपके साथ हम बने रह सके हमेशा, और आपको और भी इस तरह की काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हम हर रोज आपको बता सके, सेशन के साथ, सेशन के एंड में, सेशन करते करते बता सके, ताकि आपके एग्जाम में आपको मिल सके सफलता और आप कर सको अपने एग्जाम्स को क्रैक। सेकेंड रूल टेल्स यू दैट प्रेडिकेट हम एक्सप्रेस क्या करते हैं, प्रेडिकेट का काम बेसिकली एक्सप्रेस करना होता है कि वो एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। प्रेडिकेट एक्सप्रेसेस द एक्शन द सब्जेक्ट इज टेकिंग और शेयर्स समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट, राइट। सिमिलरली सेंटेंस को हमेशा स्ट्रक्चर की जरूरत है, कुछ सेंटेंस बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको हम रिलेट करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे टेंस के स्ट्रक्चर्स हो, चाहे एक्टिव पैसिव के, चाहे नरेशन के, स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सेंटेंसेस, ओके। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सफर के साथ हम कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट, राइट। जनरल सेंस में जब हम यूज करें कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं मील्स के नाम के साथ, बट अगर कभी किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए हम उसको यूज करें देन डेफिनेटली तब शायद हम आर्टिकल्स के नाम यूज कर सकते हैं, ओके। पॉजिटिव एडजेक्टिव रिप्रेजेंट करती है होल क्लास, और वो हमेशा, क्योंकि वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है एक तरह से, वहां पे हम वर्ब क्या लेते हैं, वहां पे हमारा वर्ब क्या हो जाना चाहिए, वहां पे हमारा वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के 5 रूल, 5 इंपॉर्टेंट रूल्स। आज का हमारा सेशन था इंग्लिश पावर बैंक, राइट। पावर इंग्लिश के पावर बैंक का ये क्लास था आपका, राइट। सो इंग्लिश पावर बैंक हमारा यहीं तक बना रहा, राइट। हमने यहाँ पे 5-6 रूल्स अटेंड किए, एरर डिटेक्शंस किए, इनको आपको प्रैक्टिस में करते रहना है, प्रैक्टिस में बने रहना है, हमेशा प्रैक्टिस करती रहनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस पूरी हो सके और आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको, राइट। So thank you for joining me over here. Do go and follow me on Unacademy for free classes, and also you can avail सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माय कोड AN लाइव, जिससे आपको मिल जाएगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और बहुत सारे पॉइंट्स भी आप अवेल करोगे बाय यूजिंग माय कोड। इससे आप मेरी बैच की जो क्लासेस है जो 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, इन क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो। सो प्लीज डू गो एंड ज्वाइन द क्लासेस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बैच क्लासेस करनी बहुत जरूरी है, आप सभी को ये पता है। यहाँ पे आप क्लास कर रहे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बट साथ ही बहुत सारी और जगह पे आपको क्लास करने की जरूरत है। प्लीज डू नॉट मिस आउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, राइट। चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन द सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and also like the session. Till then, take care, goodbye, have a good day. I will definitely come again another day with another topic so that you can crack your exam with these topics, with the help of knowing these important topics and the strategies behind them, so that you can crack your exam and you can get one single position in that organization which you are aspiring for. Thank you for joining me over here in the session. Take care. Goodbye.